राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और इस वीडियो में आपको मेलिंग का पार्ट 2 के बारे में आपको पता चलेगा। इससे पहले एक वीडियो हम और डाले हैं और उसमें मेलिंग यानी कि MS वर्ड में जैसे सभी मेन्यू होता है उस तरह से एक मेलिंग मेन्यू होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जब हम पढ़ाए थे, यानी कि इससे पहला वीडियो जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि ये पहला पार्ट 1 है। ये जो वीडियो है उसमें बताए थे कि पार्ट 1 है और अभी जो हम वीडियो जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये पार्ट 2 है मेलिंग का। इस वीडियो में हम आपको मेलिंग में जो पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे वो सारा चीज़ इस वीडियो में कवर किए हैं और साथ ही इसमें 15 से 17 क्वेश्चन को भी हम कवर किए। 15 से 17 क्वेश्चन जो है वो बिहार बेल्ट्रॉन का पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मेलिंग मेन्यू को आपको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। और आने वाला जो क्वेश्चन है कि मेलिंग मेन्यू से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम प्रैक्टिकली आपको नॉलेज बताएंगे। देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर आते तो जरूर है, वीडियो देखते तो जरूर है, लेकिन क्या है कि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो और हमारा काम पसंद आता तो आप चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारा एक मनोबल बढ़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो MS वर्ड पढ़ना चाहते हैं, खासतौर पे बेल्ट्रॉन की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। हम ऑफलाइन का भी, जैसे ऑफलाइन भी बैचेस चलाते हैं, एप्लीकेशन पे भी बैचेस चलाते हैं और यूट्यूब पर भी क्लासेस देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आ नहीं सकते बट यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। और चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं और इसमें हम सीखते हैं और समझते हैं और बेल्ट्रॉन का प्रिपरेशन करने के लिए जो कुछ भी होता है हमारे एक वीडियोस की मदद से वो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हम पहले पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, अभी इंट्रो में भी बता चुके हैं, ये पार्ट 2 है मेलिंग मेन्यू का। आप यहाँ पर से देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे मेलिंग लिखा हुआ है। मेलिंग जो है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंट्रो में बता चुके हैं कि इसमें हम पहले पूरा मेलिंग भी आपको पढ़ाएंगे और मेलिंग के पढ़ाने के साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर जो उसको भी हम आपको सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे। इससे रिलेटेड सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर से काम आपको बता देते हैं कि जैसे हम मेलिंग मेन्यू पे क्लिक किए, ठीक है, तो मेलिंग मेन्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको हम ग्रुप के बारे में बता चुके हैं। तो इसमें क्रिएट नाम का ग्रुप होता है, स्टार्ट मेल मर्ज नाम का ग्रुप होता है और राइट एंड इंसर्ट फील्ड नाम का ग्रुप होता है और प्रीव्यू रिजल्ट नाम का ग्रुप है और लास्ट ग्रुप का जो नाम है उसका नाम होता है फिनिश। इसको आप देखिएगा, आप इसे क्वेश्चन आंसर के तौर पर देखिएगा तो इसका नाम फिनिश एंड जो मर्ज है इसको इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लास्ट ऑप्शन का नाम क्या है। जबकि अगर मेलिंग को इससे पहला वीडियो अगर आप नहीं पढ़े तो वो जरूर देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। तो उसमें हम आपको बता चुके कि जैसे हम स्टार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे मेलिंग पे गए, यहाँ पर जैसे देखिए मेलिंग मेन्यू पे गए, इसमें ग्रुप का नाम क्या है, क्रिएट है, इसके जस्ट बगल में स्टार्ट मेल मर्ज है, इसमें ऑप्शन का भी नाम स्टार्ट मेल मर्ज होता है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शन होता है, जिसमें कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं 5 ऑप्शन होता है, जिसमें पहला का नाम लेटर है, दूसरा का नाम ईमेल मैसेज है, तीसरा का नाम इन्वेलप है, फिर लेबल है और डायरेक्टरी है। इसके नीचे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड होता है, जिसमें कि टोटल 6 स्टेप होता है। अगर हम इस स्टेप को फॉलो करें तो हम यहाँ पर से क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पर से पहले एक स्टेप फॉलो करते हैं और इसमें सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या बनाना है। जैसे अगर लेटर बनाना है तो लेटर पे क्लिक करते हैं, ईमेल मैसेज बनाना है तो ईमेल मैसेज पे क्लिक करते हैं, इन्वेलप बनाना है तो इन्वेलप पे क्लिक करते हैं, लेबल बनाना है तो लेबल पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम फिलहाल लेटर पे क्लिक रहने देते हैं, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक रहने दिए और नीचे में देखिएगा टोटल 6 स्टेप है, तो पहला स्टेप का नाम क्या है, यहाँ पर से स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आप ऊपर में भी लिखा हुआ देख रहे होंगे। जब हम यहाँ पर से स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए तो यहाँ पर से बता रहा है कि यहाँ पर से स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में आप इसी पे टेम्पलेट बनाना है या फिर कोई नया, तो हम इसी पे रखना चाहते हैं। तो फिर सेलेक्ट रिसिपिएंट्स नाम का ऑप्शन है। अब एक बात का गौर कीजिएगा, तीसरा नंबर जो स्टेप होता है उसका नाम होता है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। क्या होता है, तो सेलेक्ट रिसिपिएंट। अब सेलेक्ट रिसिपिएंट्स नाम का ऑप्शन आप मेलिंग मेन्यू में स्टार्ट मेल मर्ज में देखिएगा तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सेलेक्ट रेसिपिएंट्स बेसिकली होता क्या है, तो जैसे हम इसे पहले वीडियो में आपको बताए थे कि जैसे क्या होता है ना कि मेलिंग का यूज जो होता है वो क्या होता है, एक बार में एक साथ कई लोगों के लिए लेटर बनाना या फिर कई लोगों तक भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसमें क्या है कि हमारे पास जो मेलिंग ऑप्शन है तो हमारे पास एक स्टेप फॉलो करके हमको मेल क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि उसका पूरा डाटा क्रिएट करना पड़ता है। और अगर आप क्रिएट करके सेव करके आप अपने कंप्यूटर में कहीं रख दिए तो आपको बार बार यहाँ पर से स्टेप को फॉलो
फॉलो कर करके ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मान लिया हमारे पास फाइल बना हुआ है, ठीक है, तो मान लिया डेस्कटॉप यहाँ पर से गए और डेस्कटॉप पर यहाँ पर से हम फाइल बनाए थे, किस नाम से बनाए थे, तो बेल्ट्रॉन के नाम से बनाए थे, ठीक है। तो हम मान लिया इस नाम से हम क्या किए कि फाइल को बना लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से बेल्ट्रॉन 2024 यहाँ पर 24 नाम से बनाए हुए हैं। अब हम ये फाइल तो बना लिए, इसको ओपन कैसे करेंगे, हम चाहेंगे कि जो पहले से हमारा फाइल बना हुआ है उसी में कुछ एडिट वगैरह करके हम और भी आगे का काम कर सके। तो मेलिंग मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट रेसिपिएंट्स नाम का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इसमें देखिएगा यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। एक तो आता है टाइप और न्यू लिस्ट, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक ये पे डेटा फील्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दी। लेकिन अगर हम सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करके यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे कंप्यूटर के फाइल में जहाँ पर भी ये सेव होता है फाइल, उसको ये ओपन करके देता है। मान लिया हम डेस्कटॉप पर सेव करके रखे हैं तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर बहुत तरह का फाइल है, जिसमें कि बेल्ट्रॉन 24 नाम का फाइल है, ठीक है। और ये कल बनाए थे, यानी कि यहाँ पर से चीज़ें जो बना था ये कल बना था, तो अब यहाँ पर से चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और भी यहाँ पर से फाइल है, अलग अलग नाम से यहाँ पर से फाइल भी बना हुआ है, जिसको कि आप स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली मान लीजिए जैसे यहाँ पर से जो था, जो फाइल जो था मेरा, ठीक है, जैसे कल 28 तारीख था, आज अभी जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें है 29 तारीख है, रात के बज गया है 12 बज गया, अब 1 तारीख हो जाएगा, 23:59 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर से कॉर्नर में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे देखिएगा इस फाइल पे हम जैसे क्लिक किए और यहाँ पर से क्या हो गया, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन पे क्लिक करने के बाद क्या हो गया, वो फाइल ओपन हो गया। अब एक बात आपको समझा देते हैं कि अगर हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं करते थे तो ऊपर का जितने भी ऑप्शन है सभी क्या था, डीएक्टिवेट था, सभी ऑप्शन क्या था, डीएक्टिवेट था। अब हम अगर हम यहाँ पर से चीज़ों को यूज़ करने लगे तो इससे देखिएगा, इसको इस तरह से, इससे पहले तो पूरा फंक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर से क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना बहुत ही क्या है, जरूरी चीज़ है। तो हमारे पास ना मेलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, तो हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड बातें भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर करना चाहिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है दिया हुआ, अब 3 मार्च हो गया, सॉरी 1 मार्च हो चुका है, बदल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से पीपीटी में हम अपने पास कुछ क्वेश्चन बना के रखे हैं, जो मेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन से यहाँ पर से उठा करके हम आपके पास क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें जो पॉइंट होता है उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर से देख रहे होंगे कि सबसे पहला लिखा हुआ यहाँ पर से है कि MS वर्ड मेल मर्ज, यानी कि ये टॉपिक का नाम है और इसमें कुछ क्वेश्चन है MS ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन था, जिससे देखिए हमारे पास क्वेश्चन भी है और हमारे पास यहाँ पर से मेलिंग भी ओपन है, तो दोनों से रिलेट करके जब हम बताएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ कि डैश डैश में मेल मर्ज के लिए इनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। देखिए बात समझिए कि डैश डैश का मतलब होता है, यहाँ पर आप MS वर्ड जोड़ दीजिए कि MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए इनवेलप एक डिफॉल्ट मतलब डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट का अगर आप मेलिंग पे जाते हैं तो टोटल 5 प्रकार का मेलिंग होता है, ठीक ना। कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। जैसे आप मेलिंग पे क्लिक किए और स्टार्ट मेल मर्ज वाले ग्रुप पे गए तो यहाँ पर से देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें देखिएगा पहले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेटर है, इसके बाद क्या है, ईमेल मैसेज है, इसके बाद फिर क्या है, इनवेलप है, इसके बाद फिर क्या है, लेबल है, उसके बाद फिर क्या है, डायरेक्टरी है। तो ये 5 ऑप्शन में ये कह रहा है कि इनवेलप जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो सिस्टम में पहले से ही ऑप्शन क्या हो, सेट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाय डिफॉल्ट कहते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कहते हैं। मेलिंग मेन्यू में ये जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि जो इनवेलप है ना वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं होता है, समझ गए ना। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर से क्वेश्चन को बनाए। देखिए आप मतलब क्या बोलते हैं कि MS वर्ड का जो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी आप मतलब बेल्ट्रॉन का कोई भी सेट उठा लीजिए, ठीक है, और MS वर्ड हो या एक्सेल हो, इसका में से कोई भी उठा करके आप देख लीजिए। देखिएगा एक बात को आप अच्छे समझिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, उसका जो क्वेश्चन का लिखने का तरीका होता है या फिर कह लीजिए कि उसका जो ऑप्शन होता है वो टफ होता है, ठीक है। जैसे हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को 2 नंबर है, जिसमें लिखा हुआ है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल को प्रिंट करने के, देखिए लेबल नाम का क्या होता है, ऑप्शन होता है इसमें, ठीक है। पहली बात आपको यहाँ पर से क्लियर कर देना चाहते हैं कि लेबल नाम का क्या है, ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेबल को प्रिंट करने के लिए डैश डैश में स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे देखिए क्या आपको यहाँ पर क्या किसका सिलेक्शन करना है, तो मेन्यू का सिलेक्शन करना है, ठीक है। किसका सिलेक्शन करना है, तो मेन्यू का। उसके बाद इसमें मेन्यू पे इसमें एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद फिर आपको लेबल। अब देखिएगा कि क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर से गए,
मेलिंग पे गए तो मेलिंग पे क्लिक किए तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टार्ट मेल मर्ज, आप इस पर क्लिक किए तो इसमें देखिएगा लेबल नाम का ऑप्शन है कि नहीं। तो यही यहाँ पर से क्वेश्चन बोला है कि अगर हमको लेबल तक जाना है, लेबल को प्रिंट करना है, तो इसमें कौन सा मेन्यू का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर से मेलिंग मेन्यू का सिलेक्शन होगा। एक बात आपको और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि इसमें आंसर जो है ना साफ तौर पे दिख रहा है, ठीक है, बट हमारे पास जो सेट प्रैक्टिस से बना हुआ उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आंसर आपको पहले से मतलब बनाया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि आंसर इसको तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस जागे कि हाँ मेलिंग से रिलेटेड या फिर एमएस वर्ड से रिलेटेड या फिर एमएस एक्सेल से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से क्या है, जिसमें बताया गया है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का विजार्ड मतलब मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण होते हैं, मतलब कितने स्टेप होते हैं। देखिए अब यहाँ पर से बात बताते हैं कि जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि मेलिंग पर जाइएगा, फिर स्टार्ट मेल मर्ज पे जाइएगा और नीचे में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड लिखा हो तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पर से आपके पास ऑप्शन आएगा जिसमें कि स्टेप 3 ऑफ 6 यहाँ पे लिखा हो, मतलब अभी हम तीसरे नंबर स्टेप पे हैं और हमारे पास टोटल स्टेप जो है वो कितना है, तो 6 स्टेप है, ठीक है। यानी कि 6 स्टेप में आप जितने मतलब तो इसीलिए आप इसमें देखिए सीखने वाला, समझने वाला और क्वेश्चन वाला बात यह है कि इसमें एमएस पावर मतलब एमएस वर्ड में मेलिंग मेन्यू के अंदर कितने मतलब स्टेप होता है, तो टोटल 6 स्टेप होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप मतलब इसमें समझ जाना चाहिए और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें पहला स्टेप का भी अगर नाम भी आपसे पूछेगा तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि पहला स्टेप का नाम है भाई मतलब इसमें लिखा हुआ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। पहला मतलब स्टेप का नाम क्या है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। दूसरा स्टेप का मतलब स्टेप का नाम है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा स्टेप मतलब स्टेप का नाम है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, फिर चौथा स्टेप का नाम है राइट योर टेक्स्ट, सॉरी राइट योर लेटर, ठीक है। फिर चौथा स्टेप का नाम है प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है। फिर पांचवा स्टेप का नाम है मतलब इसमें सॉरी प्रीव्यू रिजल्ट के बाद हाँ प्रीव्यू लेटर, ठीक है। उसके बाद फिर छठा स्टेप का नाम था कंप्लीट द मर्ज, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन 2 चीज़ें अक्सर पूछा जाता है, एक तो मेलिंग मेन्यू में सब ऊपर में जो रिबन पूरा ऑप्शन होता है इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन का नाम क्या है, तो फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज के अंदर 3 ऑप्शन होता है, एक का नाम होता है एडिट इंडिविजुअल और दूसरे का नाम क्या होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट और तीसरा का नाम क्या होता है ईमेल मैसेज, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। और अगर आप लास्ट मतलब स्टेप का नाम अगर से पूछा जाए तो इसमें होता है कंप्लीट द मर्ज, क्या होता है लास्ट स्टेप का नाम क्या आता है, यहाँ पर से देख सकते हैं स्क्रीन पे आप दिख भी रहा होगा कंप्लीट द मर्ज। अब इसमें देखिएगा तो 2 क्वेश्चन हो गया, लास्ट ऑप्शन का नाम हो गया तो फिनिश एंड मर्ज और लास्ट स्टेप का नाम क्या हो गया कंप्लीट द मर्ज, बस यही दोनों में क्या है अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है। तो स्टेप जो इसमें पूछा गया था कितना स्टेप था, तो टोटल 6 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है। अभी ना आप आपको बोले थे कि देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड मेल मर्ज विजार्ड में निम्नलिखित में से अंतिम चरण का मतलब होता है लास्ट स्टेप, क्या होता है इसका नाम लास्ट स्टेप, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। लास्ट स्टेप का नाम क्या होता है कंप्लीट द मर्ज, ठीक ना। यहाँ पर से देखिए क्या लिखा हुआ कंप्लीट द मर्ज। यही अगर लास्ट ऑप्शन का नाम पूछता है, यहाँ पर से अंतिम ऑप्शन का नाम पूछता मेलिंग मेन्यू के अंदर जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है उसका नाम पूछता तो उसका नाम होता क्या, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं फिनिश एंड मर्ज। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा आप लोग में से जितने भी लोग हैं हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आप लोग बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर से 5 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाना चाहिए। तो इसका देखिए स्टेप पूछ रहा है। अब ये सभी क्वेश्चन जो है ये सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है, इसका मतलब ऑप्शन पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या है कि जैसे अगर हमको बनाना है तो देखिए यहाँ पर से मेलिंग नाम का क्या है मेन्यू है, इसमें स्टार्ट मेल मर्ज नाम का ऑप्शन है, इसमें देखिएगा यहाँ पर से मेलिंग बनाने के लिए लेबल बोला है या इन्वेलप बोला है, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर से क्या बोला इन्वेलप बोला है, ठीक है। तो इन्वेलप में आप यहाँ पर से देखिएगा मेलिंग पे क्लिक किए, स्टार्ट मेल मर्ज पे गए और इन्वेलप पे क्लिक किए। इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद आपको साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा आपके पास, ठीक है।
अभी जैसे कंप्यूटर ये प्रोसेस ले रहा है, अब प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर से देख रहे होंगे कि साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, उसके बाद फिर आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा इन्वेलप का डिजाइनिंग भी देख सकते हैं कि इस तरह का हो गया, देखिए आप इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ऐसा रहता था पेज क्या नहीं ना, तो इस प्रकार से इन्वेलप हो गया, जो इन्वेलप का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से सेट हो गया। ठीक है, तो अगर इन्वेलप बनाना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मेलिंग नाम का मेन्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट मेल मर्ज नाम का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको इन्वेलप नाम का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर अपना साइज सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट में आप यहाँ पे क्या कीजिए ओके कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पर से एक ऑप्शन से दूसरे में, ठीक है, दूसरे से फिर यहाँ पे तीसरे में, तीसरे से फिर आप चौथे में और चौथे से ला करके पाँचवें में, ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हैं तो बना सकते हैं। बात समझ में आया होगा, मेरा ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 6 नंबर में है कि MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज, यानी दस्तावेज का मतलब कौन सा हो गया तो डॉक्यूमेंट जो है एड्रेस किए गए इन्वेलप को प्रिंट करता है। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पर से बात को समझिए कि MS वर्ड 2016 में मेलिंग ग्रुप, मेलिंग क्या है ग्रुप का नाम है, आप मेलिंग को आप मतलब आप क्या कहते हैं ग्रुप का नाम है, तो मेलिंग यहाँ पर से देखिए सबसे पहले बात को समझिए, मेलिंग जो है ऊपर में जो लिखा हुआ ये मेन्यू है और इसके अंदर देखिएगा अलग अलग प्रकार के ग्रुप होता है, टोटल 5 ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, पहला ग्रुप का नाम क्या होता है क्रिएट, और दूसरा ग्रुप का नाम क्या होता है स्टार्ट मेल मर्ज, और तीसरा ग्रुप का नाम होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, और चौथा ग्रुप का नाम क्या होता है तो यहाँ पर से मतलब प्रीव्यू रिजल्ट, और पांचवा ग्रुप का नाम क्या होता है फिनिश होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला कि MS वर्ड 2016 में मेल, ठीक है, MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज को निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस किए गए इन्वेलप को प्रिंट करता है, तो इन्वेलप नाम को ऑप्शन ही सही से क्या होता है इन्वेलप को प्रिंट किया जाता है। देखिए अगर आपको सिंपल सी बात है इन्वेलप प्रिंट करना है तो इन्वेलप पे क्लिक करना होगा, लेटर प्रिंट करना तो लेटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से डायरेक्टरी प्रिंट करना है तो डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको एकदम मतलब बहुत कॉमन सेंस का बात क्वेश्चन पूछा है कि MS वर्ड 2016 में मेलिंग मतलब जो मेलिंग ग्रुप होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो अगर आप उसमें अगर आपको इन्वेलप प्रिंट करना है तो किस पे क्लिक करना है, तो सिंपल से बात है भाई इन्वेलप पे क्लिक करना होगा हमको, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में डाटा सोर्स, देखिए यहाँ पे डाटा सोर्स के नाम पता और अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेन्यू में कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है MS वर्ड 2016 में डाटा सोर्स। अब डाटा सोर्स क्या होता है आपको इसे पिछले वीडियो में 3 जैसे मेलिंग का ना 3 मेन फाइल होता है या फिर कह लीजिए 3 मेन मतलब डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि अगर कंप्यूटर में जो फाइल आपका सेव होता है उसको मर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है, सॉरी उसको मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जहां पर आप डाटा लिखते हैं जैसे नाम पता इन्फॉर्मेशन सारा चीज लिखते हैं उसको कहा जाता है डाटा सोर्स या फिर कह लीजिए कि डाटा फील्ड कहा जाता है, ठीक है। और जिस जगह पे चीजें आप डिजाइन करते हैं उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ चीजें लिखा गया। तो इसमें क्या लिखा है MS वर्ड 2016 में डाटा सोर्स के नाम पते और अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेन्यू में कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड नाम का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम एक डाटा लिखें जिसमें कि अपना नाम लिखे, अपना पता लिखे, अपना इन्फॉर्मेशन लिखे, सारा चीज लिखे, और अगर उसको हमको पेज में लाना है तो किस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हम मेलिंग मेन्यू में इसमें पूरे ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर से इंसर्ट मर्ज फील्ड नाम का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जैसे हमको नाम लाना है तो फर्स्ट नेम पे क्लिक करिएगा, देखिए आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर से देखिए ऑप्शन है कंपनी नेम दिया हुआ, तो हम जैसे टैब बटन प्रेस कर दिए यहाँ पर से इस तरह से और कंपनी नेम आ गया। फिर यहाँ पर से दे दिए एड्रेस, तो यहाँ पर से देखिएगा एड्रेस आ जाएगा। अब जब आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा सभी ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर बटन भी होता है जिसमें कि देखिएगा बढ़ा करके चेंज करके आप रख भी सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसके बाद फिर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होता है। अब इसको इधर पहले भी बता रहे थे कि कितने डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, तो 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, जिसमें पहला का नाम, जैसे देखिए पहला का नाम क्या होता है तो मेन डॉक्यूमेंट होता है। मेन डॉक्यूमेंट जो आपके कंप्यूटर फाइल में जाकर के सेव होता है उसको कहते हैं, ठीक है। जो बीच में होता है जिसमें डाटा या फिर नाम पता इन्फॉर्मेशन सब लिखा जाता है उसको डाटा सोर्स कहते हैं। फिर तीसरा जो होता है लास्ट जो होता है उसको मर्ज मतलब डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर में मतलब जनरली आप MS वर्ड ओपन करके जो पढ़ाते हैं या फिर कह लीजिए चीज़ें बनाते हैं उसको कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं इसमें।
फिर आगे हम इसमें बढ़े तो यहाँ पर से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने समस्त ग्राहकों, इसमें क्या लिखा क्वेश्चन में कि आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं, मतलब यानी कि कह लीजिए कि एक लेटर या फिर कह लीजिए आप मैसेज भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पता लिखना चाहते हैं। MS वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे? तो मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि आपको डाटा सोर्स यहाँ पर से इंसर्ट करना होगा। देखिए कैसे, आपको ये कैसे होगा बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं, ठीक है, मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र भेज रहे हैं तो आप पत्र में क्या होगा, अपना नाम होगा, आपका इन्फॉर्मेशन पूरा चीज़ होगा ना जी लिखा हुआ, और पूरा इन्फॉर्मेशन जो लिखा जाता है ग्राहक या फिर कह लीजिए कस्टमर का जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर एम्प्लॉयज जो भी आएंगे उनका इन्फॉर्मेशन जो पूरा लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाता है, तो डाटा सोर्स में लिखा जाता है। डाटा सोर्स का मतलब हुआ कि वहाँ पर हमारा पूरा तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर कह लीजिए डाटा सेव होता है, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, घर के एड्रेस, ठीक है, ईमेल आईडी, सारा चीज़ जो है उसमें जाकर के हमें क्या करना होता है, सेव करते हैं, लिखते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम लिखते हैं उसे डेटा सोर्स कहा जाता है, और जब हम फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर देते हैं तो उसको कहा जाता है मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और उसी को जब आप अपने वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। बात समझ में आया कि नहीं, क्या कहा जाता है उसको, मर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसके बाद फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि डैश डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक मेलिंग सूची होती है, यानी कि एक मेलिंग लिस्ट होता है। MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है क्या, तो डेटा सोर्स है, यानी कि जहां पर आपका रिकॉर्ड मेंशन होता है, जहां पर आपका रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है उस जगह को क्या कहा जाता है, तो डेटा सोर्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डेटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहते हैं, तो फिर से डेटा फील्ड कहा जाता है। सेमी क्वेश्चन है, आप इसको मतलब समझ भी रहे होंगे ना, कि ऐसा तो नहीं ना कि चीज़ें को आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझना तो आना चाहिए, ठीक है। जिसमें इसमें क्या लिखा हुआ कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डेटा सोर्स, जो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डेटा फील्ड कहा जाता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सोर्स, डेटा स्रोत में मौजूदा सैंपल डेटाबेस का पहला फील्ड होता है। तो देखिए पहला फील्ड का देखिए इसमें बता देते हैं कि पहला फील्ड दरअसल टाइटल होता है, ठीक ना। आपको अगर नहीं समझ में पा रहे हैं तो हम आपको देखिए यहाँ पर से दिखाते हैं। जैसे देखिए हम क्या किए कि मेलिंग मेन्यू पे गए और यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज पे गए, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं सभी क्या है, डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक किए और यहाँ पर से नेक्स्ट करते गए, ठीक है। नेक्स्ट करके यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पे गए और क्रिएट पे क्लिक किए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन का नाम क्या दिया, तो सबसे पहला ऑप्शन का नाम आप यहाँ पर से स्क्रीन पे पढ़ भी रहे होंगे कि सबसे पहला ऑप्शन का नाम लिखा टाइटल। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सोर्स में मौजूदा सैंपल डेटाबेस, यानी कि सैंपल डेटाबेस का मतलब हुआ जैसे यहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल डेटाबेस का पहला फील्ड होता है, तो पहला फील्ड तो टाइटल होता है, लेकिन टाइटल वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए होने की वजह से इसका आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नेम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है 13 नंबर है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा सोर्स नहीं है। देखिए वैध का मतलब होता है वैलिड डेटा सोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नोटपैड का। ये तो सब जानते होंगे, नोटपैड जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है, उसमें चीज़ें आप सिर्फ लिख सकते हैं, उसमें टेबल नहीं बना सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो उसको प्लेन टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। तो इसमें आप इसको आप मेल मर्ज में कैसे इंटर करा सकते हैं, मेल मर्ज में इंटर होने के लिए आपके पास टेबल में सारा चीज़ें मेंशन होना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर से देखिए 14 नंबर है, लिखा हुआ है कि मेल मर्ज हेल्पर का प्रयोग करके उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे थे अभी कि टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 2 के बाद सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वर्क नंबर हो गया और ईमेल आईडी। इतना जो देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट 13 होता है, ठीक है। कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 13 ऑप्शन होता है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे में कस्टमाइज कॉलम नाम का ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ पर से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिएगा मैक्सिमम जो हम है मतलब वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 13 होता है, लेकिन अगर हम मतलब ऐड कॉलम पे क्लिक करते चले जाए, देखिए उसमें ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं कहाँ होता है। जैसे यहाँ पर से कस्टमाइज कॉलम पे गए, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ऐड बटन यहाँ पे दिया हुआ, तो ऐड अगर हम करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर से मान लिया जाए तो हम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 63 कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड मेल मर्ज में ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें से 4 कथन है, जिसमें से चौथा नंबर जो कथन है वो गलत है, और गलत को हम यह चीज़ें बता करके आपको मतलब बताएंगे भी पूरा बढ़िया से।
इसमें यह लिखा हुआ है कि मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल डॉक्यूमेंट को मर्ज करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसमें 5 प्रकार के ऑप्शन है, तो केवल ईमेल थोड़े ना है, ठीक है। हाँ, उनमें से एक ईमेल भी है, लेकिन केवल ईमेल नहीं है, ठीक ना। उसमें आपको ईमेल मैसेज है, लेबल है, डायरेक्टरी है, कई तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो लेकिन आप एक चीज़ के बारे में तो नहीं बोल सकते, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर है कि मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश डैश नाम उन फील्ड के नामों पर सम्मिलित होंगे जिन्होंने आप अपनी मेल मर्ज इंसर्ट करना चाहते हैं। यानी कि ऊपर में जो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से जो लिखा हुआ होता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, उसको कॉलम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ऊपर से नीचे जो लाइनिंग खिंचाता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और लेफ्ट से राइट जो लाइनिंग खिंचाता है उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं तक है आज का क्वेश्चन। और इसके बाद फिर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ें लिख सकते हैं, वहाँ पर से भी चीज़ें सॉल्व किया जाता है, कमेंट भी देखा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में रिव्यू के बारे में पूरा अच्छे से आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में व्यू के बारे में, उसके बाद फिर सभी को बुला करके एक साथ मतलब चेक किया जाएगा कि कितना कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर से हमसे पूछ भी सकते हैं।